हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश क्लासेस। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का थर्ड चैप्टर मदर्स डे रिटन बाय जे.बी. प्रिस्टले की समरी जानेंगे। समरी के बाद बच्चों इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और एट लास्ट MCQ भी समझेंगे। तो बच्चों, चूँकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग है तो आइए हम तुरंत कहानी को शुरू करते हैं। बच्चों, ये 1 एक्ट प्ले है। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं इस प्रकार हैं। मिसेज एनी पियर्सन, ये बच्चों इस कहानी की मेन कैरेक्टर हैं। जॉर्ज पियर्सन इनके हस्बैंड हैं। डोरिस पियर्सन ये मिसेज एनी पियर्सन की लड़की है। साइरल पियर्सन ये बहुत ही बिगड़ैल लड़का है मिसेज पियर्सन का। और एक इनके पड़ोसी हैं मिसेज फिट्जजेराल्ड। इन्हीं पात्रों के साथ बच्चों एक कहानी शुरू होती है। बच्चों, आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो बच्चों, कहानी इस प्रकार है। श्रीमती पियर्सन जो कि 40 साल की एक सभ्य महिला हैं और देखने में बहुत परेशान रहती हैं। खासकर ये अपने परिवार वालों से बहुत परेशान हैं। और इनकी अपोजिट हैं श्रीमती फिट्जजेराल्ड। ये थोड़ा बड़ी, भारी भरकम की, कठोर, इनकी आवाज़ बहुत भारी है। एक दिन एनी पियर्सन अपनी परेशानी फिट्जजेराल्ड से बताती हैं, जिन्हें थोड़ा बहुत ज्योतिषी भी आता है। फिट्जजेराल्ड पियर्सन से अपनी सोल स्पिरिट यानी सोल आत्मा को बदलने के लिए कहती हैं, एक मंत्र के माध्यम से, जो कि मिसेज फिट्जजेराल्ड जानती हैं। बच्चों, आप कहानी पढ़े होंगे तो मंत्र के बारे में जानते हैं। मंत्र इस प्रकार है। अरसट्टा दम अरसट्टा लम अरसट्टा लम डम बोना। ऐसा दोनों महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, और जब फिट्जजेराल्ड मैडम इसको पढ़ती हैं तो दोनों का व्यक्तित्व बदल जाता है। अब ये लोग बदले हुए रूप में हैं। अब मिसेज पियर्सन फिट्जजेराल्ड के व्यक्तित्व में आ जाती हैं और फिट्जजेराल्ड पियर्सन के रूप में और अपने घर चली जाती हैं। अब एंट्री होती है मिसेज पियर्सन जो कि अपने ड्राइंग रूम में बैठी हुई हैं। मेज़ पर ताश की गड्डी बिखरी हुई है, सिगरेट पी रही हैं और मेज़ पर मदिरा भी रखा हुआ है। इसी बीच पियर्सन की 20 साल की बेटी डोरिस आती है, जो कि बहुत ही बिगड़ैल लड़की है। और घर पहुंचते ही डोरिस पियर्सन अपनी माँ एनी पियर्सन से चाय मांगती है और अपनी पीली सिल्क ड्रेस के बारे में पूछती है, जो उसने जाते वक्त आयरन के लिए कहा था कि मम्मी इसको आयरन कर देना, इस्त्री कर देना, प्रेस कर देना। लेकिन आज सब कुछ तो उल्टा हो रहा परिवार में। मम्मी बड़ी नाराज़गी से ड्रिंक करते हुए डोरिस को बहुत डांटती हैं। फिर दोनों चार्ली स्पेंस को लेकर बहुत बातचीत करती हैं। चार्ली स्पेंस ये डोरिस पियर्सन का फ्रेंड है, जो कि डोरिस पियर्सन इसको बहुत लाइक करती है और इसके साथ अक्सर इधर उधर घूमने जाया करती है। किंतु आज मम्मी की डांट से डोरिस बहुत रो रही है। अपने माँ के इस व्यवहार से परेशान है। कुछ देर बाद साइरल आता है, जो कि इनका लड़का है। वो भी अपनी माँ से यानी एनी पियर्सन से चाय मांगता है, लेकिन उसे चाय के बदले खूब डांट फटकार पड़ती है, क्योंकि साइरल भी बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है। अपना ज़्यादातर समय कुत्तों की दौड़ पर तथा बर्फ़ का एक शो होता था वहाँ, इसी सब पे वो बेट लगाता है और परेशान रहता है। साइरल अभी भी अपनी माँ के व्यवहार से बहुत दुखी हो जाता है। और अब एंट्री होती है जॉर्ज पियर्सन यानी एनी पियर्सन के पति, जो कि 50 साल के व्यक्ति हैं, बड़े दिखावटी व्यक्ति हैं। ये भी बहुत बिगड़े हुए हैं। अक्सर ये जो है बाहर ही रहते हैं, क्लब में मौज मस्ती करते हैं। तो घर पहुंचते ही देखते हैं कि डोरिस रो रही है और इनकी पत्नी मदिरा पी रही हैं। जॉर्ज पत्नी से कुछ बात करता है, लेकिन पियर्सन आज इनको भी इनकी असली औकात दिखाती है और पूरे परिवार वाले आज अपने
इस महिला का व्यवहार देखकर बहुत परेशान हैं और आज वे लोग तैयार हैं कि जो भी एनी पियर्सन चाहती है वो सब कुछ करने को तैयार हैं। और बच्चों, अंत में फिट्जरल्ड फिर इनके घर आती हैं, इन सब को घर से बाहर जाने को कहती हैं और फिर दोनों महिलाएं उसी मंत्र के माध्यम से अपने अपने असली रूप में आ जाती हैं। और बच्चों, यहीं पर कहानी फिर समाप्त हो जाता है। आई होप बच्चों यू विल हैव अंडरस्टूड द होल स्टोरी टिल नाउ। सो डियर, you must watch the video till end, and if you like my videos, please like my videos, do your comments, and if you have not subscribed my channel, please subscribe RK English classes to get regular videos. With this dear, let us see its short answer type question. बच्चों आइए इसी के साथ बच्चों हम इस पाठ का जो पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको देखें। बच्चों, जो पहला शॉर्ट है वो इस प्रकार है, हाउ आर मिसेज पियर्सन एंड मिसेज फिट्जरल्ड कंट्रास्टेड। यानी बच्चों, श्रीमती पियर्सन व श्रीमती फिट्जरल्ड किस प्रकार एक दूसरे से विपरीत हैं। बच्चों, अभी आप कहानी की समरी जानें, आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी आइए इसका हम आंसर देखें। द टू लेडीज आर शार्पली कंट्रास्टेड। Mrs. Pearson is a pleasant but worried looking. This woman is in her 40s, whereas Mrs. Fitzgerald is older, heavier, and has a strong personality. She smokes, she has a deep voice. तो बच्चों, इसकी जो हिंदी है कि दोनों महिलाएं एक दूसरे से बहुत विपरीत हैं। श्रीमती पियर्सन जो कि एक प्लेजेंट, थोड़ा प्रसन्नचित स्वभाव की महिला हैं, लेकिन हमेशा चिंतित दिखाई देती हैं। ये महिला अपने जो है 40 ईयर्स में चल रही है, जबकि मिसेस फिट्जरल्ड इनसे कुछ ज़्यादा ओल्डर हैं और शारीरिक बनावट भी इनका कुछ हैवियर है। तो इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, मतलब बड़ी कठोर व्यक्तित्व की महिला हैं, धूम्रपान भी करती हैं, इनकी आवाज़ में बड़ी कठोरपन है। आइए बच्चों, इसी के साथ हम दूसरा प्रश्न देखें। व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन डज मिसेज फिट्जरल्ड सजेस्ट टू मिसेज पियर्सन टू टैकल द सिचुएशन। यानी बच्चों, परिस्थिति का सामना करने के लिए श्रीमती फिट्जरल्ड ने श्रीमती पियर्सन को क्या करने के लिए कहा। बच्चों, इसका आंसर होगा, फिट्जरल्ड टेल्स मिसेज पियर्सन टू डिसाइड फर्मली एंड स्टिक टू हर डिसीजन। She must know her position and become the real mistress of the house. Her own initiative can help her. She must let them wait or look after themselves for once. बच्चों, इसका मतलब हुआ कि श्रीमती जो फिट्जरल्ड हैं ने श्रीमती पियर्सन को कहा कि आप दृढ़ता से निर्णय लीजिए और अपने निर्णय पर क्या बनिए, अटल रहिए। मतलब ये सब बातें करने को कहा। और उसने ये भी बताया कि आपको अपनी स्थिति जाननी चाहिए और घर की मालकिन, असली मालकिन जो है बनना चाहिए। और ये सब उसकी पहल से ही, अर्थात उसकी मदद से ही हो सकता है। उन्हें अपने परिवार वालों को इंतज़ार करवाना चाहिए, वह भी अपनी देखभाल कम से कम एक बार स्वयं करें। ऐसा फिट्जरल्ड मैम मिसेज पियर्सन को समझाती हैं कि जब ऐसा आप करेंगी तभी आपके परिवार वाले कंट्रोल में होंगे और सुधार करेंगे, अन्यथा आप बड़ी संघर्ष करेंगे। बच्चों, इसके साथ तीसरा प्रश्न देखिए। व्हाट डिफिकल्टीज डज मिसेज पियर्सन फेस वाइल डीलिंग विद द वेरियस मेंबर्स ऑफ हर फैमिली। यानी बच्चों, इसका जो हिंदी बनेगा कि अपने परिवार के विभिन्न सदस्यों से कठोर व्यवहार करने में श्रीमती पियर्सन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो बच्चों, चूँकि आप जानते हैं कि मिसेज एनी पियर्सन बड़ी ही दयालु स्वभाव की महिला हैं, तो इसका आंसर होगा, मिसेज पियर्सन लव्स हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन टू मच। शी डज नॉट फाइंड करेज एनफ टू डिस्कस द प्रॉब्लम विद देम। शी ओनली कीप्स ड्रॉपिंग हिंट्स। शी हेट्स एनी unpleasantness.
शी डज नॉट नो हाउ टू बिगिन डिस्कशन विद द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। यानी बच्चों, श्रीमती जो पियर्सन हैं अपने पति और अपने बच्चों से खूब प्यार करती हैं। उसे उनके साथ समस्या पर चर्चा करने के लिए बेचारी के अंदर बहुत पर्याप्त साहस नहीं है, इसीलिए वो ज़्यादातर संकेत दिया करती है। वह किसी भी अप्रियता से नफरत करती है। वह नहीं समझ पाती कि हम परिवार के साथ किस प्रकार से मैटर को सेट करें, कहाँ से चर्चा शुरू करें। और इसी क्रम बच्चों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें। वाई डड डोरिस पियर्सन फील एस्टाउंडेड ऑन रिटर्निंग होम। बच्चों, डोरिस पियर्सन जो कि मिसेज पियर्सन की लड़की है, वो बाहर गई थी, तो घर वापस आने पर डोरिस पियर्सन को आश्चर्य क्यों होता है। बच्चों, इसका आंसर होगा डोरिस फाइंड्स हर मदर स्मोकिंग एंड लेइंग आउट द कार्ड्स फॉर प्लेइंग ऑन द टेबल। शी आस्क हर अबाउट आयरनिंग हर येलो ड्रेस बट फील एस्टाउंडेड ऑन सीइंग हर मदर्स बिहेवियर। तो बच्चों, इसका जो हिंदी बनेगा कि डोरिस ने अपनी माँ को जब घर आती है तो देखती कि इसकी माँ जो है सिगरेट पी रही हैं और मेज़ पर खेलने के लिए कार्ड को जो है बिछा रही हैं। ऐसा वो देखते हुए पाती है और वह अपने पीले रेशम की पोशाक पर प्रेस करने को जो मम्मी से बात करती है। और इस प्रकार वो अपनी माँ की व्यवहार को देखकर थोड़ा सा एस्टाउंडेड है, बड़ा आश्चर्यचकित है कि मम्मी हमारी पर डे जो भी हम कहते थे वो करती थी, आज क्या हुआ कि कोई भी बात नहीं मान रही हैं। तो इसलिए डोरिस जो है अपनी माँ के बिहेवियर को देखकर बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है। इसी क्रम बच्चों, आइए हम शॉर्ट आंसर टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखें, जो इस प्रकार है। हाउ डज मिसेज पियर्सन रिफ्यूट डोरिस आर्गूमेंट अबाउट वर्किंग हार्ड। यानी बच्चों, कठिन परिश्रम करने के बारे में डोरिस के तर्क को श्रीमती पियर्सन ने क्यों रिफ्यूट कर दिया, क्यों अस्वीकार कर दिया, या इस पर श्रीमती पियर्सन डोरिस को क्या तर्क देती हैं। तो बच्चों, इसका आंसर होगा मिसेज पियर्सन टेल्स डोरिस दैट शी हैज़ ए गुड आइडिया हाउ मच वर्क डोरिस डज। मिसेज पियर्सन claims that she puts in twice the hours that Doris does and gets no pay or thanks for it। बच्चों, जब डोरिस पियर्सन अपनी माँ से कहती है कि हम भी तो बाहर काम करके आते हैं, मम्मी आपका कोई काम नहीं है, इस पर मम्मी समझाती हैं कि उसे पता है कि तुम कितना अधिक काम करती हो। डोरिस कितना काम करती है, मम्मी बताती कि मुझे पता है। श्रीमती पियर्सन का दावा है कि वह डोरिस से 2 गुना ज़्यादा काम करती है और उसके बदले में ना उसको कोई पे मिलता है, भुगतान मिलता है, और ना ही कोई थैंक्स मिलता है। अब बच्चों, इस पार्ट का हम लॉन्ग आंसर देखेंगे, जिसे आपको 80 to 100 वर्ड्स में लिखना होता है। व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ मिसेज एनी पियर्सन। बच्चों, ये आपकी किताब का एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन का लॉन्ग का दूसरा क्वेश्चन है, जिसका आंसर इस प्रकार है। द कैरेक्टर ऑफ मिसेज पियर्सन कैन बी बेस्ट स्टडीड इन 3 पार्ट्स। तो बच्चों, जो पहला हेडिंग है, आप हेडिंग में लिखेंगे बिफोर मिसेज पियर्सन चेंजेज हर पर्सनालिटी विद दैट ऑफ मिसेज फिट्जरल्ड। बच्चों, इसमें लिखेंगे शी इज़ एन आइडियल हाउस वाइफ, शी स्पेंड्स ऑल हर टाइम in looking after her family, waiting on them like a servant, she suffers in silence and does not express her resentment। तो बच्चों, इसका जो मतलब हुआ कि पहला हेडिंग है श्रीमती पियर्सन श्रीमती फिट्जरल्ड के साथ अपना जो व्यक्तित्व बदलती है, उससे पहले इनका क्या जो है हिसाब किताब है। तो एक ये आइडियल हाउस वाइफ है, मतलब एक आदर्श गृहिणी होती हैं। वह ज़्यादातर अपना सारा समय अपने परिवार की जो है देखभाल में बिताती हैं और हमेशा एक नौकर की तरह उनका वेट किया करती हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया करती हैं और सब कुछ वो चुप रहकर बेचारी
सहती रहती है और घर में किसी प्रकार की जो है वो दिक्कत नहीं उत्पन्न करती। दूसरा पॉइंट बच्चों, आफ्टर चेंजिंग हर पर्सनालिटी विद दैट ऑफ मिसेज फिट्जरल्ड, अर्थात बच्चों श्रीमती फिट्जरल्ड के साथ अपना व्यक्तित्व जब बदल लेती है तो उसके बाद इसका बिहेवियर कैसा हो जाता है। नाउ शी बिकम्स बोल्ड, शी रिफ्यूजेज टू ओबे देयर ऑर्डर्स, शी स्पीक्स टू देम इम्प्यूडेंटली एंड शोज देम देयर प्रॉपर प्लेस इन द फैमिली। और बच्चों अंतिम हेडिंग होगा आफ्टर मिसेज पियर्सन बिकम हर प्रॉपर पर्सनालिटी, यानी बच्चों श्रीमती पियर्सन अपने वापस अपने वास्तविक व्यक्तित्व में जब आती हैं तो उनका फिर व्यवहार कैसा होता है। तो बच्चों तब हम देखते हैं कि वी नोट अ मार्क्ड चेंज इन हर बिहेवियर, शी इज नो लॉन्गर मीक एंड डॉसाइल, शी नोज हाउ टू सजेस्ट टू देम, शी इज द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस एंड शी कुड बी टफ विद देम इफ़ शी वांटेड टू बी। तो बच्चों पूरी हिंदी इस प्रकार है कि सी नाउ से बिकम्स, जब वो बदलती है, दूसरा हेडिंग बच्चों, तो बड़ी साहसी महिला बन जाती है। वह उनके आदेशों को मानने से रिफ्यूज कर जाती है। इम्प्यूडेंटली माने बच्चों थोड़ा अपमानजनक तरीके से उनसे बात करती है और आज उन्हें परिवार में उनका उचित स्थान वो दिखाती है। इसके बाद उसके व्यवहार में फिर लास्ट वाले हेडिंग बच्चों एक उल्लेखनीय बदलाव आता है। अब वह विनम्र नहीं होती है, वह उनको सुझाव देती है, उनको समझाती है कि अब वह जो अपनी घर की मालकिन है और उनके साथ वो कठोर हो सकती है यदि वह होना चाहे। इसी के साथ बच्चों आइए हम थोड़ा सा MCQs भी देख लें। पहला MCQ बच्चों इस प्रकार से है, व्हाट डज द प्ले मदर्स डे टॉक अबाउट, यानी बच्चों जो मदर्स डे प्ले है ये किस चीज़ के बारे में टॉक करता है। तो बच्चों इसका डायरेक्ट आंसर लिखा गया है स्टेटस ऑफ द मदर इन द फैमिली, कि माँ का भी परिवार में क्या स्टेटस होता है। दूसरा बच्चों, व्हाट आर द चेंजेस दैट मिसेज पियर्सन रेफर टू साइरिल, इसका जो आंसर होगा बच्चों इसमें भी डायरेक्ट आंसर लिखा गया है चेंज इन द वे शी इज ट्रीटेड बाय द फैमिली। और बच्चों तीसरा प्रश्न है, मिसेज पियर्सन्स फैमिली हैड बीन ... टूवर्ड्स मिसेज पियर्सन, मतलब मिसेज पियर्सन का परिवार मिसेज पियर्सन के प्रति जो है कैसा व्यवहार कर रहा था। तो बच्चों अनएप्रिसिएटिव होगा। अनएप्रिसिएटिव माने बच्चों एनी पियर्सन इतना ज़्यादा काम करती हैं, सबकी देखभाल करती हैं, लेकिन इनके परिवार वाले कोई भी सदस्य इनकी जो है अप्रिसिएट नहीं करते, प्रेज नहीं करते। और बच्चों आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, मिसेज फिट्जरल्ड इज ... ऑफ मिसेज पियर्सन, अर्थात बच्चों जो मिसेज पियर्सन हैं वो फिट्जरल्ड जो हैं वो मिसेज पियर्सन की क्या लगती हैं। ऑप्शन बच्चों नेबर होगा, फ्रेंड होगा, मेड होगा, रिलेटिव होगा, लेकिन इसका ऑप्शन होगा किताब से बच्चों ऑप्शन नंबर 2 नेबर, यानी बच्चों फिट्जरल्ड मिसेज पियर्सन की पड़ोसन है। और इस प्रकार से बच्चों दिस वीडियो कम्स टू एन एंड। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वंस अगेन आई रिमाइंड यू to like the videos, do your comments and subscribe RK English classes to get more videos. With this, thanks.